गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस खबरों का बुलेटिन मनी मॉर्निंग। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस का एओएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़कर 12.16 लाख करोड़ रुपए हो गया है। एक साल में एनपीएस का एओएम 28% बढ़ा है। मई 2023 में एनपीएस के तहत प्रतिबंधित संपत्ति का आंकड़ा 9.52 लाख करोड़ रुपए था। पिछले 3 साल में पेंशन फंड में इक्विटी में औसत 18.69% का रिटर्न दिया है। एनपीएस ने अपनी शुरुआत से अब तक 13.78% का रिटर्न दिया है। इस साल मई में कॉर्पोरेट बॉन्ड ने 7.12% का वार्षिक रिटर्न, जबकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ने 7.83% का रिटर्न दिया है। सरकार ने तीसरे अनुमान में फसल वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं उत्पादन के अनुमान को संशोधित कर अब 11 करोड़ 29 लाख टन कर दिया है। गेहूं उत्पादन का ताज़ा अनुमान दूसरे अनुमान से 9.1 लाख टन ज़्यादा है। 2022-23 में गेहूं का उत्पादन 11 करोड़ 5 लाख टन हुआ था। सरकार अब तक एमएसपी पर 2.6 करोड़ टन से ज़्यादा गेहूं खरीद चुकी है। सरकार ने चावल उत्पादन के अनुमान को भी बढ़ाकर 13 करोड़ 67 लाख टन कर दिया है। हालांकि कुल खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2022-23 की तुलना में थोड़ा कम यानी 32 करोड़ 88 लाख टन होने का अनुमान है। उत्पादन में ये कमी मक्का और चने की उपज घटने की वजह से आएगी। एयर इंडिया का एक नया फीचर फेयर लॉक पेश किया गया है। इसकी मदद से ग्राहक अपने सिलेक्टेड फेयर को मामूली शुल्क देकर 48 घंटे के लिए लॉक कर सकेंगे। इस नए फीचर से ग्राहकों को किराए में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव और अपने पसंदीदा उड़ान विकल्पों की उपलब्धता के बारे में चिंता किए बगैर अपनी यात्रा की योजना बनाने में मदद मिलेगी। ये फीचर 10 दिन बाद की उड़ानों के लिए उपलब्ध होगा। नॉन रिफंडेबल फीस का भुगतान कर ग्राहक अपनी पसंदीदा उड़ान में किराए को 2 दिन तक लॉक कर सकते हैं। केंद्र में गठबंधन की सरकार बनने के बाद ज्यादातर अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जुलाई में पेश होने वाला बजट लोक लुभावन हो सकता है। इसमें वेलफेयर और सपोर्ट स्कीम पर ज्यादा फोकस रह सकता है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि गठबंधन जितना बड़ा होता है, कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान उतना ही ज्यादा होता है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि फ्री बिजली और ऋण माफी जैसी योजनाओं से सरकार को बचना चाहिए, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। इसके बजाय सरकार को सिंचाई और ग्रामीण रोजगार बढ़ाने वाली योजनाओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पंजाब एंड सिंध बैंक की खास एफडी में निवेश करने के लिए अब सिर्फ 25 दिन का समय बचा है। पंजाब एंड सिंध बैंक की स्पेशल एफडी धनलक्ष्मी में 30 जून तक निवेश किया जा सकता है। ये 444 दिन वाली एक स्पेशल एफडी है, जिस पर बैंक सामान्य ग्राहकों को 7.4% और सीनियर सिटीजन्स को 7.9% का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक 222 दिन और 333 दिन की स्पेशल एफडी भी चला रहा है। 222 दिनों की एफडी पर 7.05% और 333 दिनों की एफडी पर 7.10% ब्याज दिया जा रहा है। टीवी देखने के लिए अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी। डिज्नी स्टार, वायाकॉम 18, जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया जैसे ब्रॉडकास्टर्स ने अपने बुके रेट्स बढ़ा दिए हैं। इसकी वजह से टीवी उपभोक्ताओं को 5 से 8% तक ज़्यादा शुल्क चुकाना होगा। ट्राई ने आम चुनाव के खत्म होने के बाद नए टैरिफ बढ़ाने का निर्देश दिया है। आम चुनाव खत्म होने के बाद ब्रॉडकास्टर्स अब डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स पर रेट बढ़ाने का दबाव बनाने लगे हैं। इसके चलते एयरटेल डिजिटल टीवी ने कीमतों में मामूली बढ़ोतरी कर दी है। अब जल्द ही सभी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स नए टैरिफ नियमों के तहत सब्सक्रिप्शन फीस बढ़ाने का ऐलान करेंगे। रियल एस्टेट कंपनी सुरक्षा ग्रुप ने कर्ज में फंसी जेपी इंफ्राटेक का अधिग्रहण कर लिया है। इस कदम से 20,000 से अधिक मकान खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद है। कंपनी ने 3 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया है। कंपनी अटके पड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए जल्द ही 125 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी डालेगी और जल्द ही निर्माण प्रोसेस शुरू होगा।
ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म और ई कॉमर्स कंपनी अपने डिलीवरी पार्टनर्स को भीषण गर्मी से बचाने के लिए कई उपाय कर रही हैं। जोमेटो ने डिलीवरी कर्मचारियों के लिए देश भर में 450 आराम सेंटर स्थापित किए हैं। यहां किसी भी कंपनी के कर्मचारी आराम कर सकते हैं। यहां बैठने की आरामदायक व्यवस्था, निःशुल्क पीने का पानी, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और स्वच्छ शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। जोमेटो ने ग्राहकों से दोपहर के समय ऑर्डर न करने का आग्रह किया है। स्विगी ने भी 900 से ज्यादा रिचार्ज जोन बनाए हैं। यहाँ डिलीवरी कर्मचारियों को ताज़ा पेय पदार्थ, मोबाइल फोन चार्जिंग और शौचालय सुविधा उपलब्ध है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और रिजर्व बैंक ऑफ पेरू ने यूपीआई जैसे भुगतान सिस्टम को शुरू करने के लिए साझेदारी की है। एनआईपीएल भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी कंपनी है। ये सहयोग एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिससे पेरू दक्षिण अमेरिका में यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। यूपीआई सुविधा शुरू होने से पेरू के अंदर एक कुशल भुगतान मंच स्थापित करने और व्यक्तियों व कारोबारियों के बीच तत्काल भुगतान की सुविधा प्रदान करेगा। स्पेक्ट्रम नीलामी की तारीख एक बार फिर से आगे बढ़ गई है। दूरसंचार विभाग ने स्पेक्ट्रम नीलामी की तारीख 19 दिन आगे बढ़ाकर अब 25 जून कर दी है। सरकार मोबाइल फोन सेवाओं के लिए लगभग 96,317 करोड़ रुपए के आधार मूल्य पर 8 स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी करेगी। नीलामी में 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 मेगाहर्ट्ज बैंड में उपलब्ध सभी स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। रिलायंस जियो ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए 3000 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा एडवांस जमा किया है। इससे कंपनी अधिकतम रेडियो स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगा सकेगी। तो आज के मनी मॉर्निंग में फिलहाल के लिए इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वहीं आप चाहते हैं पर्सनल फाइनेंस की खबरों को पढ़ना और ज़्यादा समझना, तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें और हमारा ऐप Money9 का ज़रूर डाउनलोड करें। बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।